नमस्कार साथियों, राजस्थान सीईटी एग्जाम 2023 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लेकर आ चुके हैं। हर एक क्वेश्चन अलग अलग कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आज का वीडियो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरा है, एकदम धाकड़ क्लास होने वाली है, तो वीडियो पूरा जरूर देखेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं और एकदम मक्खन की तरह आपको यह मैं क्वेश्चन है वो याद करा दूंगा। तो सीधे चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। लूणी नदी का उद्गम स्थान निम्न जिले में है, तो मतलब ऐसा कौन सा जिला है जहाँ से है ना लूणी नदी का उद्गम स्थल है वो है। ठीक है, आपको पता है नागपाड़ी है, लेकिन जिला कौन सा है? तो नागौर, अजमेर, टोंक, चूरू। तो बिल्कुल आपका अजमेर है वो करेक्ट हो जाए। अजमेर की नागपाड़िया से ना इसका उद्गम स्थल है लूणी से। ठीक है, और बाहु क्षेत्र की बात करें तो कहाँ कहाँ पर है वो ये बहती है? तो सबसे पहले है अजमेर से शुरू होती है और अजमेर के बाद है नागौर जाती है और नागौर के बाद है ना आपका पाली में आ जाती है। फिर पाली के बाद जस्ट है ना आपका जोधपुर में। ठीक है, और जोधपुर के बाद आपका बाड़मेर। ठीक है, और बाड़मेर के बाद आपका जालोर और जालोर के बाद आपका गुजरात और फिर कच्छ के रण में विलुप्त है वो हो जाती है हमारी लूणी नदी। ठीक है, तो कम ज़्यादा से ज़्यादा कितने जिले? 5-7 जिले हैं, तो 5-7 जिले, लंबाई भी बहुत ही ज़्यादा होगी। तो कुल कितनी लंबाई है? तो 495 किलोमीटर है इसकी लंबाई है। ठीक है, कितनी लंबाई है पूछा जा सकता है कि लूणी नदी की लंबाई कितनी है, तो आपको याद रखना 495 किलोमीटर। ठीक है, और इसका जल है ना कहाँ तक मीटर रहता है और उसके बाद खरा हो जाता है, तो ये भी है ना स्टार लगा के बेटा इसको याद कर लेना, पूछा जा सकता है सीईटी एग्जाम में। तो इसका जल है ना बालोतरा कहाँ पे है? ये बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, यहाँ तक तो क्या होता है मीठा जल होता है, उसके बाद है ना खारा है वो हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना, कोई क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है निम्न जिले में। चांद बावड़ी है वो किस जिले में है, उस जिले का नाम है वो बताना। ठीक है, और मैंने एक मंदिर भी बताया था वो भी उस जिले में ही है। ठीक है, कौन सा मंदिर? हर्षत माता मंदिर। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये बिल्कुल आपका दोसा है वो करेक्ट हो जाए। क्या हो जाएगा? दोसा में है हर्षद माता का मंदिर। और चांद बावड़ी ये कहाँ पर है? ये भी आपका दोसा के अंदर ही है। दोनों क्वेश्चन मैंने साथ में बताए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस शहर को नीला शहर है वो कहा जाता है, मतलब ब्लू सिटी कहा जाता है? आप देखते होगे उस शहर में। ठीक है, वहाँ पर अधिकांश घरों में क्या होता है, घरों का रंग है वो नीला होता है, मतलब बाहर सफ़ेद करते हैं ना नीला रंग होता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा जिला है? उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर। तो बिल्कुल आपका जोधपुर है वो करेक्ट हो जाएगा। जोधपुर के अधिकांश घरों में यार आपको ना नीला कलर है वो देखने को मिलता है, जैसे आपको जयपुर में देखने को मिलता है ना गुलाबी रंग। ठीक है, तो इसी प्रकार जोधपुर में भी नीला रंग है देखने को मिलता है, इसलिए ऐसा इसे क्या कहते हैं? नीला शहर कहते हैं, ब्लू सिटी भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए। ठीक है, और क्या क्या नाम से जाना जाता है जोधपुर शहर को? तो एक नाम आपका जाना जाता है सूर्य नगरी। सूर्य नगरी किस जिले को कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। ठीक है, और कौन सा जिला है? थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार, ये भी है ना जोधपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जोधपुर का। ठीक है, थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार। उसके बाद है ना नीला शहर है आपका हो गया। उसके बाद मारवाड़ की राजधानी किसे कहा जाता है? जोधपुर जिले को मारवाड़ की राजधानी कहा जाता है ना, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और उसके बाद है राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, क्या है? राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जोधपुर है। ठीक है, कौन सा है? जोधपुर। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसकी स्थापना किसने की जोधपुर की? तो स्थापना आपको सभी को पता है, जोधपुर तो राव जोधा ने की। किसने की? राव जोधा ने। ठीक है, और कब की? तो 1459 में है ये स्थापना है वो की। और 1459 में ही एक आपको याद है मेहरानगढ़ जोधपुर भी है वो 1459 में ही बनाया। कहाँ पर बनाया? तो चिड़िया टू की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? चिड़िया टुक पहाड़ी, वहाँ पर है ना मेहरानगढ़ दुर्ग है वो बनाया, जोधपुर दुर्ग है वो बनाया। कब बनाया? 1459 में, और 1459 में ही ये मतलब जोधपुर शहर है वो बसा है। ठीक है, और ये दूसरा सबसे बड़ा शहर है ना। हो गया ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से, एकदम लल्लन टॉप क्लास है होने वाली है, बिल्कुल आप बने रहेगा वीडियो में। और वैसे आपका शाम को टेस्ट हो जाएगा ना, तो आपकी प्रैक्टिस है वो अच्छी तरीके से है वो हो जाएगी। कहाँ पर टेस्ट होगा? तो आपको मैं बता दूँ टेलीग्राम ग्रुप में आपका है बहुत बड़ा टेस्ट है वो होने वाला है, जो मैंने ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ वीडियो में। ठीक है, उसी का वापस से टेस्ट है वो हो जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। टाइम है आपका शाम 7 बजे। ठीक है, आज शाम ही 7 बजे जैसे भी कोई वीडियो आएगा, जैसे कल का वीडियो आएगा तो कल शाम 7 बजे होगा। ठीक है, और आज वाला का आज शाम होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखकर उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा शाम को 7 बजे। और लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ जाकर आप ज्वाइन है वो हो सकते हो। ठीक है, तो जाइए और ज्वाइन है हो जाइए, एक बार सेवा का मौका जरूर दे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्डन बाग, जो कि आपका स्थित है। गार्डन बाग है वो कहाँ पर स्थित है, उस जिले का नाम बताना। ठीक है, तो ए ऑप्शन है जैसलमेर,
भीलवाड़ा, झालावाड़ या फिर हनुमानगढ़। तो बिल्कुल इसमें है ना एक कौन सा है आपका जैसलमेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एक और इसको कहा जाता है जैसलमेर को क्या कहा जाता है पट्टावाओं की हवेली। ठीक है, पट्टावाओं की हवेली ये भी है ना जैसलमेर को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है, ये याद रखने की जरूरत है आपको। ठीक है, स्टार लगा के बेटा इसको याद है वो कर लेना। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है आपका जैसलमेर। किसकी दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और देश का तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा बड़ा जिला देश का पूरा भारत देश का ना तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है जैसलमेर। और राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला सबसे बड़ा जिला। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है कई बार पूछे गए हैं, ये याद रखना जरूरत है आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सीईटी एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। उसके बाद नेक्स्ट है 55 नंबर, विजय सिंह पथिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जो इस नाम से जाना जाता है। विजय सिंह पथिक थे जो कि आपके राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, तो उन्होंने एक कौन सा निकाला समाचार पत्र निकाला। उस समाचार पत्र का क्या नाम क्या बताना है नाम है वो बताना है। ठीक है, तो राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान प्रभात या फिर राजस्थान पत्रिका। तो बिल्कुल आपका राजस्थान केसरी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास चोर राजस्थान के किस लेखक द्वारा लिखी गई। उस लेखक का क्या नाम बताना हमें नाम बताना। ठीक है, तो मालचंद तिवारी, हरीश बदानी, विजय दान देता या फिर अर्जुन देव चारण। ठीक है, तो बिल्कुल आपका इसमें विजय दान देता है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा विजय दान देता। ठीक है, तो आपका तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राजस्थान में निम्न में से किससे पद्म भूषण से सम्मानित है वो किया गया था। उस व्यक्ति का नाम बताना है, मतलब इनमें से बताना है। वैसे काफ़ी को दिया गया है लेकिन इनमें से बताना है। कोमल कोठारी, विजय शंकर व्यास, नटवर सिंह या फिर नरेश चंद्र। तो बिल्कुल आपका नरेश चंद्र है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4th नंबर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमलेश नागर कोटी भारत अंडर 19 के विश्व कप में खेला है निम्न वर्ष में। कौन से वर्ष में खेला है कमलेश नागर। ठीक है, ये है ना भारत अंडर 19 के विश्व कप में खेला, तो कौन से वर्ष में खेला 2016, 2015, 2018 या फिर 2014। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें आपका 2018 में खेला। कब खेला 2018। ठीक है, तो आपका 3rd नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है निम्न के साथ। राजस्थान है ना एक जो कि किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है किसी देश के साथ, तो उस देश का आपको क्या बताना है नाम बताना है। तो देश का नाम क्या है नेपाल, सभी को पता है। ठीक है, कमेंट में बता सकते हो इसका आंसर। ठीक है, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो बिल्कुल इसमें पाकिस्तान है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पाकिस्तान में लगते राजस्थान के कितने जिले हैं सभी को पता है। ठीक है, एक मिनट इसको है ना पाकिस्तान के साथ कितने जिले लगते हैं 4 जिले हैं वो लगते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ना। तो कौन कौन से जिले हैं सभी की बात कर लेते हैं। तो एक पहला जिला है आपका श्री गंगानगर जो सबसे ऊपर आता है उत्तर की तरफ नक्शा में देखोगे तो। ठीक है, श्री गंगानगर। उसके बाद एक आपका और जिला है बीकानेर। ठीक है, ये भी है ना पाकिस्तान के साथ सीमा है वो बनाता है। 4 जिले हैं कुल मिलाकर। उसके बाद है आपका जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, जैसलमेर और एक हो गया आपका बाड़मेर। ये चारों जिले हैं जो कि पाकिस्तान की सीमा बनाते हैं पाकिस्तान के साथ। और श्रीगंगानगर की बात करें तो इसकी कुल कितनी तहसीलें पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती हैं तो 5 तहसीलें हैं। बीकानेर की तो बीकानेर की 2 तहसीलें पाकिस्तान के साथ सीमा बनाती हैं। ठीक है, और जैसलमेर की तो जैसलमेर की भी आपकी 2 तहसीलें हैं वो सीमा बनाती हैं। और बाड़मेर की तो 3। ठीक है, 5 और 2 7, 7 और 2 8, 9, 10, 11, 12 लगभग 12 जिला है वो तहसीलें बनाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न जिला सम्मिलित है। जो उत्तरी अरावली क्षेत्र है उसमें राजस्थान का कौन सा जिला सम्मिलित है दौसा, सिरोही, अजमेर या फिर टोंक। तो बिल्कुल इसमें आंसर आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, दौसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा सिंपल सा आंसर आपका दौसा हो जाएगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी आपको इसी तरह सीटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिलते रहेंगे एकदम धाकड़। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर से किस वर्ष में हुआ। ठीक है, तो आप सभी को पता है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई भारत में राजस्थान के नागौर जिले से है ना। वो कब प्रारंभ में वो हुई तो बिल्कुल इसमें 1957, 1959, 1957, 1956। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें आपका 1959 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2nd नंबर।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है। जो मीना समुदाय है ना, उसका परंपरागत नेता होता है वो, उनको किस नाम से जाना जाता है? पटेल, भगत, कर्मा या फिर मुकदम। तो बिल्कुल आपका पटेल है वो राइट आंसर हो जाएगा, पहला आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय मार्ग संख्या 8 जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है, किसको जोड़ता है? NH 8। ठीक है, ये किसको जोड़ता है? दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। ठीक है, राजस्थान से गुजरता है, ये राजस्थान में कितने किलोमीटर का है? ठीक है, तो बिल्कुल इसमें 700, 560, 688 या फिर 720। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें 700 किलोमीटर है वो गुजरता है राजस्थान में। ठीक है, और NH 8 जो कि मैंने आपको बता दिया दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है ना। और कौन सा राष्ट्रीय मार्ग राजस्थान में सबसे लंबी दूरी तय करता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो NH 62 ये राजस्थान में सबसे लंबी दूरी तय करता है, ये याद रखना दोस्त। उसके बाद है एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि NH 48 है जो कि आपको जयपुर से नई दिल्ली को जोड़ता है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो जयपुर से नई दिल्ली को जोड़ता है? तो NH 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NH 48। ठीक है, इसको स्टार एवं लगाकर तीनों पॉइंटों को आप याद कर लेना। सबसे पहला जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 8, ठीक है, वो किसको जोड़ता है? दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है ना। और उसके बाद है इसकी लंबाई कितनी है? तो 700 किलोमीटर है इसकी लंबाई थी। ठीक है, और कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान में सबसे लंबा दूरी तय करता है? तो बिल्कुल इसका आंसर है आपका NH 62। ठीक है, ये है। उसके बाद NH 48 जयपुर से नई दिल्ली को जोड़ता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। तो तीनों क्वेश्चन आप एक बार जरूर याद कीजिएगा, स्टार इसको लगा के, ठीक है, कॉपी में लिख देना। नेक्स्ट है, राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना है हुई, किस वर्ष में हुई राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की? तो पहली बात तो राजस्थान में ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कई बार कि राजस्थान में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय, कौन से विश्वविद्यालय? कृषि विश्वविद्यालय। तो कृषि विश्वविद्यालय 5 है। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ लेकिन फिर से बता रहा हूँ, 5 कृषि विश्वविद्यालय। और केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई राजस्थान में? 2007, 2008, 2009 या फिर 2011। तो बिल्कुल इसमें 2009 हो जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर। वर्ष 2017 का साहित्य अकादमी दिल्ली की का राजस्थानी पुरस्कार किससे मिला? ठीक है, BL व्यास, अंबिका दत्त, हेतु या फिर नीरज डालिया। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें आपका चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीरज डालिया हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वन स्थलीय विद्यापीठ की स्थापना निम्न वर्ष में हुई? ठीक है, 1934, 1935, 36 और 37। ठीक है, तो बिल्कुल आपका 1935 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मानव अधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष हैं वो कौन थी? ठीक है, कांता कुमारी भटनागर, प्रभा ठाकुर, नरेंद्र कुमार या फिर उषा मीणा। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें आपका कांता कुमारी भटनागर है वो हो जाएगा। ये है ना राजस्थान मानव अधिकार आयोग की जो कि पहली महिला अध्यक्ष हैं वो थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव है थी, महिला मुख्य सचिव पूछी हमें। तो मीनाक्षी उज्जा, कुशाल सिंह, उत्तमी बोरदिया या फिर अमरजीत कौर। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें कुशाल सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुशाल सिंह है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? तो दौसा, जयपुर, बीकानेर, पाली। तो बिल्कुल आपका दौसा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दौसा है वो हो जाएगा। उसके बाद है पिछवाई कला, ये एक मतलब हस्तकला है आप कह सकते हो। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? मीराबाई से, राम सीता से, महादेव से या फिर श्री कृष्ण से। ठीक है, तो ये पिछवाई कला है ना श्री कृष्ण से संबंधित हैं, जो हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं उनसे संबंधित हैं। मतलब ये कला क्या है? हस्तकला है। ठीक है, हस्तकला से संबंधित ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम घनत्व वाले जिले हैं। तो न्यूनतम घनत्व वाले जिले कौन से हैं? बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। इसमें तो आपका ना जैसलमेर तो हो जाए लेकिन बाड़मेर नहीं होगा ना, जैसलमेर, बीकानेर और जैसलमेर, चूरू। ठीक है, तो जैसलमेर, बीकानेर वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था, कहाँ पर स्थापित किया गया था? अमर सागर, जैसलमेर, बीटड़ी, जोधपुर, देवगढ़, प्रतापगढ़ और मोहनगढ़, जैसलमेर। ठीक है, तो बिल्कुल आपका अमर सागर जैसलमेर के अंदर ये है ना राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित है वो किया गया था, है ना। और बारी आभूषण है, बारी है ना वो पहनते हैं हम। ठीक है, हम नहीं पहनते, मतलब स्त्रियाँ पहनती है ना, गले में, नाक में, कानों में, कलाई में। ठीक है,
तो बारी है वो कहाँ पर पहनी जाती है, सभी को पता है नाक में पहनी जाती है। कहाँ पर पहनी जाती है, नाक में। और कान में क्या पहनी जाती है, टोटी पहनी जाती है ना, टोटी, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट उसे गले में क्या पहना जाता है, गले में मादड़िया, ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट है महाराणा प्रताप का पहली बार राज तिलक है वो कहाँ हुआ था, तो पहली बार कहाँ हुआ था, चाउंड में, गोकुंद में, उदयपुर या फिर कुंभलगढ़, ठीक है। तो आपका बिल्कुल है गोकुंदा करेक्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगा, गोकुंदा में महाराणा प्रताप का पहली बार क्या हुआ, राज तिलक हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद बाकी कल हम करेंगे। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था, बाद में वह अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया, ठीक है। तो उस व्यक्ति का नाम है बताना, सुंदरलाल, मदन लाल, रघु जी या फिर चेतन राघव। तो बिल्कुल इसमें चेतन राघव है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भूमठ क्षेत्र संबंधित है, जो राजस्थान में ना भूमठ क्षेत्र है वो किससे संबंधित हैं, ठीक है। तो भूमठ क्षेत्र के अंतर्गत आपका कौन सा आता है, उदयपुर, बांसवाड़ा से, भीलवाड़ा से या फिर अलवर से। तो बिल्कुल आपका उदयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका आता है भूमठ के अंदर। और जयपुर है वो कहाँ किस क्षेत्र के अंदर आता है, तो ढूंढाड़ क्षेत्र के अंतर्गत, किसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ढूंढाड़। और जंगल प्रदेश के अंतर्गत कौन आता है, बीकानेर आता है, ठीक है। जंगल प्रदेश बीकानेर है। और जोधपुर है, जोधपुर का उत्तरी भाग, ठीक है। ये किसके अंदर आते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ लिखकर, जंगल देश के अंतर्गत, ठीक है। ये याद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लास्ट है सिट प्लस, ठीक है। प्रथम राजस्थानी फिल्म का क्या नाम था, ठीक है। निजरानो, बाबा श्री लाडली, बाई चली ससरी है, महारी प्यारी चांदनी, ठीक है। तो बाबा श्री लाडली है ये राजस्थानी फिल्म है, ठीक है, प्रथम, ठीक है। तो ये याद रखना, बाबा श्री लाडली, ये हो गया। तो यही कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको बताई, और बाकी इसका शाम को टेस्ट हो जाएगा, तो आपकी प्रैक्टिस है वो हो जाएगी, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा एक बार, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सीधा जाकर टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करना CET 12th लेवल, ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, जाओ और ज्वाइन हो जाओ। और शाम है ना 7 बजे सभी आ जाना, फिक्स है टाइम 7 बजे आपका टेस्ट है वो स्टार्ट है वो हो जाता है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब है वो जरूर कीजिएगा। आगे भी आपको इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिलते रहेंगे, लगातार आपका टेस्ट है वो होता रहेगा डेली, ठीक है। और भी कोई न्यूज़ आएगी, ठीक है, तो वो भी हम आपको देते रहेंगे। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।